वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा ने मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में करीब 7 बजे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने 2 टीचर पर संगीन आरोप लगाए हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी दूसरे छात्रों को मिली तो छात्रों ने इसकी जानकारी हॉस्टल प्रशासन को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं छात्रा की आत्महत्या के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि उस पर मेंटली प्रेशर डाला जा रहा था। मृतक छात्रा पर फेक साइन करने का आरोप भी लगाया गया, जिसके चलते वो काफी परेशान थी। छात्रों ने पुलिस पर भी लापरवाही करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ नोक-झोंक भी हुई है। हालांकि किसी तरह से पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने दोनों टीचर को फिलहाल हिरासत में ले लिया। नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से एक दिल दहला देने वाला किस्सा निकलकर सामने आया है, क्योंकि एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली है और सुसाइड नोट पर साफ तौर पर कॉलेज अथॉरिटीज़ और प्रशासन और टीचर्स का नाम लिखा गया है कि वो उन्हें हरास कर रहे थे। फिलहाल हम मौके पर मौजूद है, शारदा यूनिवर्सिटी में ही हम मौजूद है और उस बच्चे के जो परिवार वाले हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कल रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे परिवार वालों का कहना है कि ये हत्या की गई है, उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से देर रात का ये घटना है, ये मामला है। लगभग 9 साढ़े 9 बजे का मामला है जब सुसाइड नोट पाया गया, जब ज्योति नाम की बीडीएस स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी उसने जो है बॉडी पाई गई। और ऐसे में फ़िलहाल अगर सुसाइड नोट की भी बात की जाए तो उस सुसाइड नोट पर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो टीचर्स हैं वो उसे हरास कर रहे थे। टीचर्स के नाम भी उस सुसाइड नोट में मेंशन किए गए हैं और ये साफ तौर पर उस बच्चे के द्वारा ये लिखा गया है कि उनके मौत के जिम्मेदार वही 2 टीचर्स हैं जो कि इस कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो उसे हरास कर रहे थे और उसकी यानी कि उस बच्चे की मौत के बाद उन्हें सज़ा होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो सुसाइड नोट है वो बेशक बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चों का जमावड़ा है वो फ़िलहाल लगा हुआ है। लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ऑफिशियल्स भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। यूपी पुलिस यहाँ पर लगातार कल देर रात से ही बनी हुई है। देर रात यहाँ पर पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में झड़प का मामला भी निकल कर सामने आया, क्योंकि बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मामला कुछ और है। उस बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है और कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से उसे हरास किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ा। या फिर दूसरा एक एंगल जो परिवारजनों को लग रहा है कि ये हत्या का मामला है और उस बच्चे की हत्या की गई है। फिलहाल कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कोई बयान या कोई चीज़ निकल कर सामने नहीं आई है। इस तरीके की बात फिलहाल परिवार के लोग और यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं इकट्ठे हुए हैं वो कर रहे हैं। फिलहाल कंप्लेंट दर्ज की जा चुकी है और इस मामले में जाँच अभी चल रही है। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे के परिवार के लोग बैठे हैं, परिवारजन बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से उठेंगे नहीं। तो बेशक बहुत ज़्यादा रोष फिलहाल यहाँ पर स्टूडेंट्स में भी है, पेरेंट्स में भी है और बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं इस पूरी घटना में कि आखिरकार हुआ क्या। सुसाइड नोट एक मिला जिसमें साफ तौर पर 2 टीचर्स के नाम लिखे गए हैं। कॉलेज अथॉरिटीज़ को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि मामला कुछ और है और इसके पीछे की तय तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लेकर वो प्रशासन और सरकार से लगातार फिलहाल गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदीगढ़ के इंडिया न्यूज़ दिल्ली। फिलहाल हम शारदा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और उन बच्ची की जो मम्मी है वो यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। फिलहाल वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनकी गुहार क्या है। मैडम, गुहार क्या लगा रही हैं? फिलहाल आप रात से यहाँ पर बैठी हुई हैं, कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई जवाब मिला है, कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है? कोई जवाब नहीं मिला है। जो 2 लोगों ने टॉर्चर किया उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुझे 5 लोगों की फांसी चाहिए। शारदा यूनिवर्सिटी सील चाहिए, बंद करना है। और मोदी जी को बुलाओ यहाँ पे, योगी जी को बुलाओ यहाँ पे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं हिलूंगी नहीं। इस कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तो जब आ जाते हैं। रात की 9 बजे से लेके अब क्या टाइम हो गया, आप टाइम नोट करो, अब तक कोई नहीं आया है। नहीं शारदा यूनिवर्सिटी का कोई प्रशासन आया है, ना कोई एक्शन ले रहा है। पेरेंट्स भी कंडीशन अच्छी नहीं है। अब मेरे मैम, आपकी बेटी यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी और आपको क्या कारण लग रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट में साफ मेंशन है कि हरास किया जा रहा था उन्हें? प्रेशर किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है। एक डीएम है, 4 प्रोस्तो है। प्रोस्तो वालों ने ये किया है कि बेटी खुद काम करती थी रात को लेट तक, सुबह मॉर्निंग में भी
मतलब पेपर टाइम पे आ रहा है कि मैं साइन करवा लाऊं, तो साइन करने के लिए क्या कहते हैं कि तू तो खुद ही साइन कर लेती, तो हमारे पास आने की क्या जरूरी है। मेरी बेटी को मानसिक तौर पे प्रेशर कर दिया। मेरी बेटी को फांसी लटकाई गई है, खुद लटकी नहीं है। और बीडीएस के 100 बच्चे सब डरे हुए हैं। जब हम आए तो बच्चों को में भी हिम्मत बनी है कि हम पेरेंट्स के साथ हैं। नहीं तो मेरी बेटी से पहले 2 बेटियां और मरी, उनको इन्होंने अपना केस अपना रफा दफा कर लिया। मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। इंसाफ देखिए तो यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए पेरेंट्स और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और इंडिया न्यूज़ भी लगातार दर्शकों को दिखाता रहेगा क्योंकि कॉलेज अथॉरिटीज़ पर बहुत ज़्यादा सवाल फिलहाल बन रहे हैं और जस्टिस उस बच्ची के लिए हम लोग भी मांग रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि आखिरकार कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, पेरेंट्स को क्या जवाब दिए गए हैं, क्योंकि रात के 9 से 9:30 बजे का वो समय था जब ये घटना हुई और अब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, लेकिन कोई पुख्ता जवाब, कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। तो बेशक बहुत ज़्यादा सवाल इस पूरे मामले में अभी भी खड़े हो रहे हैं और जस्टिस फॉर ज्योति इंडिया न्यूज़ भी लगातार आवाज़ उठाता रहेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। शादी यूनिवर्सिटी से एक दिल दहला देने वाला किस्सा सामने आया जब एक बीडीएस स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बीडीएस स्टूडेंट का सुसाइड नोट मिला।